हेलो दोस्तों। एक सवाल है हम सबके लिए कि क्यों एक इंसान की आइडेंटिटी अब उसकी अपनी फीलिंग नहीं बल्कि एक मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट तय करता है। दोस्तों, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2026 में जो नए बदलाव आए हैं वो सिर्फ एक लॉ नहीं है, वो इस बात पर एक सवाल है कि हु आर यू, और इसका जवाब अब आप नहीं, सरकारी ब्यूरोक्रेसी देगी। तो क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं? चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखो, सिंपल भाषा में कहो समझो तो गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 लाए हैं। पेपर पर ये बहुत सही लगता है, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कड़क सज़ा, भीख मंगवाने पर 14 साल की जेल और 2019 के लॉ में सुधार। पर असल में ट्विस्ट इसके प्रोसेस में है। पहले क्या था? आपका सेल्फ परसेप्शन, आप जो फील करते हो वही आपकी आइडेंटिटी है। पर अब एक मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि आप ट्रांस हो या नहीं। मतलब आपकी आइडेंटिटी अब आपकी बॉडी के फिजिकल और हार्मोनल स्टेटस पर डिपेंड करेगी। क्रिटिक्स का कहना है कि ये डिग्निटी का खिलाफ है, बिल्कुल वैसे ही जैसा किसी से पूछा जाए कि प्रूव करो कि तुम इंसान हो। अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। एक तरफ हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर कोई सर्जरी करवाता है तो उसका पूरा डिटेल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अथॉरिटी को देना कंपलसरी है। ये डेटा प्राइवेसी है या फिर सर्विलेंस? इंडिया में LGBTQIA+ कम्युनिटी के 2 नेशनल काउंसिल मेंबर्स ने इसके प्रोटेस्ट में रिज़ाइन तक कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जिन लोगों के लिए कानून बन रहा है उन्हें ही सलाह मशवरा नहीं किया गया है। अब देखिए, ग्लोबल और नेशनल लेवल पे इसका क्या कॉन्टेक्स्ट निकलता है। ग्लोबल ट्रेंड देखें तो अर्जेंटीना से लेकर डेनमार्क तक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को ह्यूमन राइट माना गया है। वहाँ सरकार का इंटरफेरेंस कम हो गया है। पर इंडिया में हम मेडिकल मॉडल की तरफ वापस जा रहे हैं जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। हालांकि एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स और फोर्स सर्जरीज पर सख्त सज़ा का प्रावधान है, जो कि ज़रूरी था। पर क्या प्रोटेक्शन के नाम पर हम उनकी एजेंसी, उनका हक छीन रहे हैं? यह हमारे लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि आज ये बात एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी की है, कल को किसी भी पर्सनल चॉइस पर स्टेट का कंट्रोल हो सकता है। अब जो यूथ है, हम हमेशा इंडिविजुअल फ्रीडम और इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, पर जब कानून ही ऑफिशियल प्रूफ को पर्सनल फीलिंग से ऊपर रख दे तो इंक्लूसिवनेस कैसी? अब इसमें कंक्लूशन क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का कहना है कि ये सेफ्टी और फ्रॉड रोकने के लिए है, पर सवाल ये है कि क्या सेफ्टी की कीमत डिग्निटी होनी चाहिए? क्या किसी की आइडेंटिटी किसी बोर्ड के सर्टिफिकेट की मोहताज होनी चाहिए? सोचिए इस बारे में। वीडियो शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में बताइए, क्योंकि अगर आज हमने सवाल नहीं पूछे तो कल आइडेंटिटी सिर्फ एक सरकारी कागज़ बनकर रह जाएगी। जय हिंद।